Hello, good evening, friend. वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है, बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है, इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जो अपने क्लास 9th में हमने देखा था। क्लास 9th में बहुपद के बारे में बेसिक डिस्कशन किया था हमने। अब आगे हम बहुपद के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। तो बहुपद क्या है? बहुपद पोलिनोमियल बोलते हैं इसे। बहुपद यानी इसमें ही आपको इसकी परिभाषा दी हुई है। बहु यानी बहुत सारे, पद यानी पद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातांक एक प्राकृत संख्या नहीं यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद कहलाता है। अब सबसे पहले आता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर राशि दोनों शामिल हो। जैसे इसे बोलते हैं हम 7 अक्ष है। जैसे तो इसमें अक्ष, ये राशि तो हो गई आपके चर राशि, और ये हो गई आपके अचर राशि। अचर राशि होती है कोई भी संख्या, और चर राशि होती है एक्स वाई जेड अल्फाबेट के जितने भी अक्षर है वो। तो चर की घात ये क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेकर अनंत तक कोई भी हो सकती है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब बहुपद की घात के बारे में पढ़ते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। जब बहुपद यानी चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो वह बहुपद कौन सा कहलाएगा? रेखिक बहुपद। चर की घात अधिकतम घात अगर 2 है, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो वह हो जाएगा आपके द्विघाती बहुपद। और चर की अधिकतम घात 3 है तो वो हो जाएगा आपके त्रिघाती बहुपद। और चर की अगर अधिकतम घात 0 है तो वह कौन सी हो जाएगा? वो अचर बहुपद हो जाएगा या शून्य बहुपद हो जाएगा, जिसे हम शून्य बहुपद भी बोलते हैं। तो ये बहुपद की घात के बारे में। तो बहुपद की घात देखनी है। 0 है तो अचर बहुपद, 1 है तो रेखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघाती बहुपद, और 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद। अब आगे देखते हैं बहुपद के शून्यांक। अब ये बहुपद का शून्यांक हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालते हैं। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। कोई भी बहुपद है उसको हम शून्य के बराबर रखेंगे तो वो उसका शून्यक आ जाएगा। तो बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स का शून्यक सी ऐसी संख्या है जिसके लिए पी सी का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। अक्ष यानी ये एक चर राशि है, प्लस के 2 है अचर राशि है। तो ये एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? चर की घात 1 है, इसका मतलब एक रेखिक बहुपद है। इसका मतलब ये रेखिक बहुपद है। तो इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे तो x प्लस 2 को हम शून्य के बराबर रखेंगे। तो जैसे ही शून्य के बराबर रखोगे तो x प्लस 2 का पक्षांतरण करोगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का 2 इसका क्या हो जाएगा? शून्य के हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और या फिर हम इसमें दिया गया है कि अगर माइनस के 2 रखेंगे तो इसका पी एक्स का मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। शून्य के बराबर अगर आएगा तभी ये इसका शून्यक है, वरना इसका शून्यक नहीं है। जैसे यहाँ अक्ष बराबर 1 रखा तो पी का अक्ष का मान 1 रखने पर 1 प्लस 2 बराबर 3 मान आया। इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। और यहाँ हमने माइनस के 2 रखे, माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर 0। इसका मतलब इसका शून्य क्या हो गया? माइनस के 2। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। 1 रखते हैं x बराबर, तो 1 का स्क्वायर प्लस के 3, 1 प्लस के 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा 6। इसका मतलब शून्य नहीं हुआ, तो ये इसका बहुपद, इसका शून्यक नहीं है।
आगे देखते हैं, माइनस के 1 रखते हैं, माइनस के 1 रखने पर माइनस के 3 और ये प्लस का 2 और 1 3, 3 -3 बराबर 0। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, x बराबर -1 रखने पर इसका मान क्या आया, 0 आया। तो इसका 0 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1। अब माइनस के 2 रखते हैं, माइनस के 2 रखोगे तब भी इसका मान क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, 0। अब ये तो इसके 2 शून्य आ गए, यहाँ तो एक ही शून्य का है। तो इससे हम ये डिस्कशन पर निकाल सकते हैं कि शून्यांकों की अधिकतम संख्या किसके बराबर होती है, बहुपद की जितनी घात होगी उसके बराबर होगी। यानी बहुपद की अगर एक घात है, अगर रेखिक बहुपद है तो उसके शून्य कितने आएंगे, एक शून्य का आएगा। और बहुपद की घात अगर 2 है, यानी द्विघाती बहुपद में कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। 2 के अलावा तीसरा नहीं हो सकता। और त्रिघाती बहुपद है, इसका मतलब उसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 3। तो यहाँ ये रेखिक बहुपद था तो इसका शून्य 1 आया, ये द्विघाती बहुपद है तो इसके शून्य कितने आए, 2 आए। तो जितनी बहुपद की घात है उतने शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब शून्यांकों का एक ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ यहाँ एक ग्राफ से हम पता लगाते हैं कि कितने शून्य हो सकते हैं। जैसे यहाँ एक हमने बहुपद लिया y बराबर x प्लस 4, ये y क्या है, एक पीएक्सी है, पोलिनोमियल ऑफ अक्षीय है। तो y बराबर x प्लस 4 है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 4। फिर एक बार y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो बिंदु आ जाएंगे हमारे पास में माइनस के 4 और 0। अब इन बिंदुओं से हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमने एक ग्राफ बनाया, यहाँ बिंदु है, जैसे यहाँ ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4, 1 -2, -3, -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदुओं को निर्देशित करेंगे। यानी x अक्ष पर क्या है, 0, x अक्ष पर 0 क्या है, ये वाला है, x अक्ष पर 0 है। और y अक्ष पर ये किस पर जा रहा है, 4 पर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला बिंदु हो गया, ये वाला एक बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु लेते हैं हम, दूसरा बिंदु लेंगे कि x अक्ष पर -4, x अक्ष पर -4 होगा यहाँ, और y बराबर 0 यानी यहीं आएगा। तो इसके इस बिंदु यानी एक बिंदु यहाँ आया, एक बिंदु, इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं, इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं। जैसे ही हमने मिलाया तो ये एक क्या बन गया, इसका एक ग्राफ बन गया, इसका क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। अब हम देखते हैं कि ये इसका ग्राफ आ गया। अब पहले तो हम देखते हैं ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है, चर की घात क्या है, अधिकतम 1 है, इसका मतलब रेखिक बहुपद है। अब इस ग्राफ से अगर हम शून्य निकालना चाहें, केवल और केवल ये ग्राफ दे दिया, ये वाला नहीं दे, तो इसके शून्य हम कैसे निकालेंगे कि x अक्ष पर ये ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष पर ये ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्य। तो x अक्ष पर ये ग्राफ कितना प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर कर रहा है। इसका मतलब इसका कितना शून्य होगा, एक शून्य होगा। और वो शून्य कौन सा होगा, जिस पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये -4 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, -4। और यहाँ से भी निकालते हैं तो देख लो इसका शून्य क्या आएगा कि x, इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो x + 4
बराबर शून्य रखा तो 4 का प्रधान रख गया -4, तो अक्स का मान क्या आ गया -4, तो ये इसका क्या हो गया शून्य। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सरल करते हैं कि ग्राफ से हम कैसे शून्य निकाल सकते हैं। तो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हम कि किसी बहुपद में अगर शून्यांकों की संख्या हमें निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। बहुपद के जो ग्राफ है वो ग्राफ का अक्ष के साथ प्रतिच्छेद की संख्या, यानी अक्ष पर कितनी बार वो प्रतिच्छेद कर रहा है उसकी जिस संख्या है वही क्या हो जाएगी, बहुपद के शून्यांक। ठीक है, अब इसके पहले एग्जाम्पल करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px के लिए, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जब हमें बहुपद नहीं दिया हुआ है और बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है तो हम शून्य कैसे निकालते हैं कि अक्ष पर देख लो वो ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, वही उसके क्या हो जाएंगे शून्य। तो अक्ष पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे ये है, इस पर अक्ष पर एक प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसका कितने शून्य हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 1। पहले में कितने शून्य होंगे 1। दूसरे में देखेंगे कि पहला तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 2 शून्य। अक्ष पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, y अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद करो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आगे देखते हैं तीसरा, इसमें 1 2 और 3 बार प्रतिच्छेद करा है, इसका मतलब इसके कितने शून्य हो जाएंगे 3। फिर यहाँ देखते हैं चौथे में कि अक्ष ये है, इस पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करा है, इसका मतलब इसका कितने शून्य हो जाएंगे 1। फिर यहाँ देखते हैं, इसमें देखेंगे तो अक्ष ये है, यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है, एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, न कि ये ऐसे हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक ही शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं छठे में, एक यहाँ कर रहा है, 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 तो 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने शून्य हो जाएंगे 4 शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम ग्राफ से सीधा देख सकते हैं कि इसके कितने शून्य होंगे। अक्ष पर ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, जितनी बार काट रहा है, वही उसके शून्य है। अब हम प्रश्नमाला के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसमें केवल और केवल एक क्वेश्चन दिया गया है, वह इस उदाहरण के आधार पर ही है। ये आप खुद भी कर सकते हो और ये हम करके यहाँ देखते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। तो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में देखते हैं शून्य निकालेंगे तो अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, अक्ष पर ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वो देखते हैं। तो पहले में देखते हैं कि ये अक्ष है, इस पर ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य को होंगे आपके 0। तो पहले में कितना 0 शून्य। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में ये अक्ष है, इस पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने शून्य होंगे, 1 शून्य होंगे, 1 शून्य होगा। तीसरा देखते हैं, अक्ष पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर यहाँ प्रतिच्छेद, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने शून्य हो जाएंगे 3। फिर इसको देखते हैं कि 1 और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने शून्य 2 शून्य। फिर आगे देखते हैं कि 5वां कि अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये अक्ष है,
1 2 3 4 कितने शून्य हो जाएंगे? 4 शून्य हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं छठा, 1 यहाँ स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, तो 1 ये हो जाएगा 2, और यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ भी इसके कितने शून्य हो गए? 3 शून्य हो गए। तो इस प्रकार हमने ये पहला क्वेश्चन किया। इस एक्सरसाइज 2.1 में केवल और केवल एक ही प्रश्न है, और एक प्रश्न इसको हम सीधे ग्राफ की सहायता से हम शून्यक निकालेंगे कि शून्यक कैसे होते हैं। तो 2.1 प्रश्नमाला एकदम सरल है, किसी के भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको हम कैसे करेंगे। तो जब अगर हमें बहुपद दिया गया है तो उसको शून्य के बराबर रख देंगे, उससे हम शून्य निकाल लेंगे। और जब बहुपद नहीं दिया है, जब हमें बहुपद नहीं दिया गया है, बहुपद का ग्राफ दिया गया है, तो पहले तो बहुपद से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। बहुपद से हम ग्राफ भी बना सकते हैं, जो हमने 9th क्लास में भी देखा था कि उसमें बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। पहले तो x का मान निकालो, y का मान निकालो, और उन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ बनाने के बाद में ग्राफ पर x अक्ष पर ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? वही उसका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2 शून्य हो जाएंगे, 1 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो 1 शून्य हो जाएगा। और अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, वाई अक्ष पर ऐसा नहीं है कि वाई अक्ष पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है और वाई अक्ष पर कर रहा है, तो इसका मतलब उसको वाई अक्ष वाले को हम ऐड कर लेते हैं, वाई अक्ष में कोई मतलब। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने इस 2.1 के क्वेश्चन को सरल किया। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो 2.1 के हमने क्वेश्चन सरल किए, उदाहरण हमने देख लिए, इसका बेसिक डिस्कशन कर लिया, तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 2.2 के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उसके शून्यक निकालेंगे और उसको सरल करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर भी करना। धन्यवाद।